नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह है आज भी अखबार की सुर्खियां, कुछ प्रमुख खबरें और अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 21 जनवरी है, दिन मंगलवार। पहले कुछ देश दुनिया की खास खबरों की चर्चा कर दूं, तब बिहार की खबर की चर्चा करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। 4 साल के बाद दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने। पूरी देश दुनिया की निगाह टिकी थी। डोनाल्ड ट्रंप एक अपने खास मिजाज के लिए जाने जाते हैं और नेशन फर्स्ट ये उनका मुख्य मिशन है। मतलब अमेरिका को दुनिया का तो मजबूत राष्ट्र, सबसे धनी राष्ट्र कहते ही हैं, इसको और धनी राष्ट्र बनाना है, मजबूत राष्ट्र बनाना है, धाक बनानी है। इस ध्येय उद्देश्य से कल शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कई घोषणाएं की। बहुत कुछ बदलाव होगा। अभी तो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, और वो शांति के हिमायती, जैसा बताया कि वो शांति के पक्षधर है। तो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसमें भी वो चाहते हैं कि अभी समाप्त होना चाहिए। कुछ तो बदलाव होगा ही, ये उम्मीद की जा सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत बनकर गए हैं। कल पहली पंक्ति में उन्हें दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ बैठते लोगों ने देखा। ये दर्शाता है कि भारत का अमेरिका की नज़र में कितना महत्व है। उपराष्ट्रपति की पत्नी भी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कुल मिलाजुला कर भारत से अमेरिका की केमिस्ट्री, खासकर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री तो आप लोगों ने देखी, जानते हैं। जो पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो ये खास चर्चा रही। कल लोगों ने देर रात तक अमेरिका के इस राजनीतिक घटनाक्रम को देखा भी है और अखबार की सुर्खियां बनी हुई है। ये खास खबर थी। अब कुछ दिल्ली चुनाव की चर्चा करते हैं। 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ आप और बीजेपी के बीच में है। दिल्ली का चुनाव खासकर बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी की ओर से दूसरा संकल्प पत्र, मतलब चुनावी घोषणा पत्र जारी होने वाला है। एक घोषणा पत्र तो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया था, अब आज अनुराग ठाकुर जारी करने वाले हैं दूसरा घोषणा पत्र। मतलब दिल्ली वासियों के लिए बीजेपी सत्ता में आई तो कुछ और भी रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी, ये सारी बातें की जाएगी। अभी तो डबल इंजन की सरकार 16-17 राज्यों में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार, और दिल्ली की अलग आपकी सरकार है। ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये खलता ही रहा, ये बीजेपी को ये बात खलती रही है। तो बीजेपी सत्ता में आना चाहती है दिल्ली में भी, और ये इसलिए मैंने बताया कि आपको 70 सीट के लिए बीजेपी में 2 सीट दी है सहयोगी को, एक जदयू के लिए और एक लोजपा के लिए। बाकी 68 सीट के लड़ रही है। आप सभी 70 सीट के लिए लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल भी पूरे अभियान में लग गए हैं। कल तो वो जनता के बीच थे। उन्हें बीजेपी को कहा कि वही रामायण का एक की जिक्र किया कि कैसे सीता का हरण हुआ था, सोने का मृग, सुनहला मृग को देख करके, हिरण को देख करके। तो बीजेपी को उन्होंने वही, रावण ने जो वेश बदल लिया था, इसी रूप में पेश किया। उन्होंने बीजेपी को कहा कि देखिए ये वही सुनहला हिरण है, सोने का मृग है, इसको वोट देने का क्या मतलब है, ये तो हर जनता को, दिल्ली की जनता को हरने वाली पार्टी है। अब इस सब तरह की बात करके भी हमला हो रहा है, आप समझ सकते हैं। ये बात है कि इस चुनाव में बीजेपी आपको वहाँ
लड़ाई कड़ी हो गई है। पिछले चुनाव में तो 62 सीट जीती थी आप पार्टी और 8 सीट बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरे कमर कस के लड़ रही है। अब देखिए, कांग्रेस को तो जो भी वोट मिलेगा अपने वो अस्तित्व के लिए लड़ रही है वहाँ कांग्रेस। अब दिल्ली पर भी सबकी निगाह टिकी है। अब लगे हाथ अब बिहार में भी तो इसी साल चुनाव होंगे नवंबर में। तो आप समझिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन अब तो वोट यात्रा भी शुरू हो गई है। कल सुपौल में थे और सुपौल में उन्होंने जब लोगों से इंटरेक्शन किया तो कहा कि भाई वोट जिसको देना है दें आप, हम तो भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब अब वोट की बात तो नीतीश कुमार ने खुले तौर पर शुरू कर दी है। मैं तो पहले से कहता रहा हूँ कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह की यात्रा करते हैं, ये उनकी 15वीं यात्रा है, प्रगति यात्रा है। और प्रगति यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। तेजस्वी यादव तो आए दिन रोज कहते हैं कि ये इनकी प्रगति यात्रा नहीं, विदाई यात्रा है, दुर्गति यात्रा है, और इस सरकारी धन का कहिए 225 करोड़ खर्च हो रहे हैं प्रगति यात्रा। तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग करके राजनीति कर रहे हैं, इससे कुछ जनता का भला नहीं। हालांकि नीतीश कुमार जिस जिले में जा रहे हैं 500,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात तो दे ही रहे हैं, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। और जिले में जो प्रमुख मांगे हैं, कुछ बड़े लंबे समय से जो मांग रही है, ऐसी योजनाओं का भी घोषणा कर रहे हैं वो कि भाई इसको भी हम करेंगे। और उसका सबसे रोचक पहलू ये है कि अभी तो 29 तक ये तीसरे चरण की उनकी प्रगति यात्रा है। आज किशनगंज जाएंगे, अब मधेपुरा में कल रात्रि विश्राम है, 5 दिन रात्रि विश्राम मधेपुरा में रह कर के, और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में सब जगह उनकी ये प्रगति यात्रा होती रहेगी। तो कल रात भी वो मधेपुरा थे और आज फिर वो जाएंगे किशनगंज, वहाँ से लौटकर फिर मधेपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे और कल अररिया जाएंगे। इस तरह से उनकी यात्रा अभी चल रही है। अब इस प्रगति यात्रा पर विपक्ष का वार भी हो रहा है। एक बात और है, जो कल पटना में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है, मतलब देश भर के विधानसभा अध्यक्ष का सम्मेलन कोई 43 साल के बाद हो रहा है। और इस सम्मेलन में कल मैं भी उस सम्मेलन में न्यूज़ कवरेज के लिए गया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वहाँ नहीं रहना, विपक्ष के नेता का नहीं रहना और संसदीय कार्य का मंत्री का भी नहीं रहना, लोगों की ये बात खली चर्चा का विषय रहा कि आखिर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, राजनीतिक इवेंट बिहार में, और वहाँ सभी लोगों ने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा करते रहे लोग। वह नीतीश कुमार के कार्यकाल में ये हुआ, नीतीश कुमार का इस सम्मेलन के प्रति। कल राजभवन में राज्यपाल ने जो अतिथि लोग आए हुए हैं सबके लिए सवेरे चाय अल्पाहार के लिए उसमें गए थे मुख्यमंत्री, इस सम्मेलन में नहीं दिखे। हालांकि पहले जो शेड्यूल बना था या जो पहले जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री को उद्घाटन सत्र में रहना, और फिर जो कार्ड भी बना, निमंत्रण कार्ड, उसमें मुख्यमंत्री की तो चर्चा नहीं थी, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा और विजय कुमार चौधरी को भी रहना था। लेकिन कल वहाँ जो कुर्सी लगी थी मंच पर, उसमें मुख्यमंत्री को तो खैर रहना ही नहीं था, वो तो चले ही गए प्रगति यात्रा पर, और तेजस्वी भी नहीं थे वहाँ, तो उनकी कुर्सी भी नहीं लगी। विजय चौधरी भी नहीं थे, वो तो मुख्यमंत्री के साथ प्रगति यात्रा पर हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री की भरपाई की श्रवण कुमार ने, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश थे। लेकिन ऐसे इवेंट में मुख्यमंत्री का नहीं रहना सचमुच में एक हैरानी भरी बात है। अब उनकी जो भी रणनीति स्ट्रेटजी रही हो, कोई इस अखिल भारतीय पीठासीन प्राधिकारी सम्मेलन से मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण कदापि नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब इस तरह के इवेंट में मुख्यमंत्री न रहें तो सचमुच में ये चिंता और ये चर्चा थी वहाँ का। आज उसी सम्मेलन का समापन होगा। राज्यपाल
तो समापन समारोह में जाएंगे और उसके बाद फिर मीडिया से मुखातिब होंगे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला ने कल अपने संबोधन में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो था कहा इस संसदीय लोकतंत्र में, खासकर ये संसदीय प्रणाली में लोकसभा और विधानसभाओं जहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं, तो विधानमंडल जो जनादेश लेकर आते हैं जनता के बीच से चुन कर आते हैं विधायक और एमपी, लेकिन आज संसद में चर्चा कम और हंगामा ज़्यादा होता रहा है। ये इस पर गंभीर चिंता उन्होंने बताई और कहा कि सदस्य का जो आचरण जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है क्या, ये गंभीर चिंता का विषय। और शुरू से ही देश में अब 78 साल आज़ादी के हो गए, हम लोग संविधान का 75वां वर्ष ही मना रहे हैं अभी, लेकिन इसमें लोग आत्म मंथन की ज़रूरत है और ये बात खुले तौर पर उन्होंने कही। कुछ बात विषय अब तो हालत ये हो गई है, सरकार और पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के बजाय अब आसन से ही टकराव हो रहा है। अब कहीं विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं, अब विपक्ष आसन के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह कहीं अविश्वास प्रस्ताव ला करके लाने का ये सब कुछ न हो गया है। तो अब तो सदन टकराव की जगह हो गया, कटुता की जगह हो गई है। ये एक चिंता का विषय है। इस पर एक चर्चा की और लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि सभी दलों को सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करनी चाहिए कि भाई जो सदन में आप जाएंगे तो आपका आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए। खैर ये तो हर सम्मेलन में ये चर्चा होती रहती। एक और खास कल चर्चा हुई कि पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में दोनों सदनों की कार्य, चाहे संसद का हो विधान, कम साल में 90 दिन कम से कम हाउस होना चाहिए। सिकुड़ते जा रहा है, सिमटता जा रहा है। अब 90 दिन की बात, जो सत्र चलता भी हो तो हंगामे की भेंट चढ़ती। अभी आपने देखा ना संसद का शरदकालीन सत्र में कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर हंगामा करती रही 10 दिन, और इसमें संविधान की जो 75 साल की गौरवशाली यात्रा थी, इस पर चर्चा विशेष होनी थी दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में हुई भी, लेकिन टकराव ज़्यादा दिखा। अब विधानसभा में भी तो यही देखने को मिलता है। तो ये एक चिंता का विषय हो गया है। अब इस पीठासीन प्राधिकारी सम्मेलन में सत्र की अवधि जितनी बैठक अधिक होनी चाहिए, इस पर भी चिंता है। एक और बात मेरी अपनी समझ में, मैं भी 3 दशक से विधानमंडल की कार्यवाही का कवरेज करता रहा हूँ। देखिए तब की आबादी जब थी आबादी, आज बिहार देश में या भारत में आज कोई 142 करोड़ की आबादी वाला देश हो गया है और बिहार ही कोई 14 करोड़ की आबादी है। अब विधानसभा में जो कार्यवाही होती है 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है। अब ये अवधि तो बढ़नी चाहिए। सच पूछिए इतने कम समय, एक तो जब प्रश्नकाल ही बाधित होता है और जब प्रश्नकाल की कार्यवाही होती है तो मुझे लगता है कि ये प्रश्नकाल की जो कार्यवाही है ना, प्रश्नोत्तर काल की, इसकी अवधि कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए कि 2 घंटा क्वेश्चन जो तारांकित या अल्पसूचित प्रश्न होते हैं इस पर समाधान और जवाब होना चाहिए। दूसरा है कि हाउस में जो बातें उठे वो सरकार उसके प्रति रिस्पॉन्स करे। ये भी एक अनुभव रहा है, देखा जा रहा है कि ये नहीं रहा है। दूसरा, विधानसभा की या संसद की जो कमेटियां, उस सेक्रेटरी से नीचे कोई अधिकारी नहीं जाया करे। ये धीरे धीरे ये सब जो शिथिलता देखने को मिली है, हम लोग का भी जो अनुभव हो रहा है और ये हमेशा आए दिन ये चर्चा होती है, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं विधायिका के प्रति कार्यपालिका है जिम्मेवार, लेकिन कार्यपालिका में जो भी खासकर नौकरशाही का जो मिजाज हो गया है और नौकरशाही जिस ढंग से हावी हो गई है, ये एक चिंता का विषय है। कहा भी, जिस तरह से कमेटी सिस्टम पर भी बात की लोकसभा अध्यक्ष ने, तो देखिए अभी पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में कई चर्चा हुई। एक तो बात और है, अब पीठासीन पदाधिकारी ये सारी चिंता कर रहे हैं। अभी दल बदल विरोधी कानून जो है, इसमें जो मामले आते हैं तो स्पीकर बैठ जाते हैं, कोई समय सीमा तो निर्धारित है नहीं। ये भी उनके लिए भी आत्मचिंतन का विषय है। आखिर अध्यक्ष तो सर्वसम्मति से चुने जाते हैं, आम सहमति से बनते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों आती है कि वो सत्ता पक्ष के ज़्यादा हिमायती दिखते हैं। ये सब है चिंतन का विषय। तो स्पीकर्स को भी उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका आचरण हो, ये भी एक कहीं ना कहीं चिंतन का विषय होना चाहिए।
अभी देखिए ना, ये मौजूदा विधानसभा है बिहार की, उसमें जिसका चुनाव होगा अभी नवंबर 2025 में 3 स्पीकर बन गए। पहली बार विजय सिन्हा बने, तो एक नौबत ऐसी आई, आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, राजद के साथ आ गए थे, तो इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो गए विजय कुमार सिन्हा, नहीं तो हटाए ही जाते। अंतिम क्षण में उन्होंने इस्तीफा दिया था ना। और इसके बाद अवध बिहारी चौधरी बने राजद के, तो उनको तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया गया, मतदान हुआ था, तो वो एक स्थिति हुई कि तरह से उनको उनके रिमूवल की का नोटिस लाया गया था, देखा था आपने। अब फिर अब नंद किशोर यादव हैं अभी स्पीकर। अब उनके अभी हाल में ही राजद के लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया उनको कि भाई, आप जो 4 राजद के विधायकों ने दल बदल किया है, हम लोगों ने पिटीशन दिया है कि उनकी मेमोरी ख़त्म कीजिए, और आप संविधान के प्रावधान की अनदेखी कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो मतलब अब आसन से ही विपक्ष का टकराव होता दिखता है। ये भी तो चिंतन का विषय है। ये कुल पीठासीन पदाधिकारियों का 2 दिन का सम्मेलन है। मुझे लगता है कि पटना का में जो ये सम्मेलन हो रहा है, कुछ न कहीं यहाँ से कुछ और चिंतन होगा, और कुछ जो सिफारिश फैसले होंगे वो आगे वाले दिन में संसदीय लोकतंत्र में ये इसका एक अच्छा सांकेतिक बदलाव होगा, ये देखने को मिलेगा। अब महाकुंभ की चर्चा तो रोज़ हो ही रही है। महाकुंभ में जुट रही भीड़, कोई 25-30 लाख लोग रोज़ जुट रहे हैं। अभी 1 करोड़ लोग तो वहाँ रहते ही हैं। अब 8 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और सबको अब ध्यान है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भीड़ का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो महाकुंभ को लेकर तो सब तरह से रोज़ तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ आज यही सब चर्चा थी। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और द न्यूज़ बस को सब्सक्राइब कीजिए, ये अपेक्षा है आपसे। धन्यवाद।